फिरता रहा यूं दर बदर, सहारा कहीं भी ना मिला। ना दौलत में है ना मुकाम में, सुकून तुझे में जो आके है मिला। फिरता सहारा कहीं भी ना मिला। ना दौलत में ना मुकाम में, सुकून तुझे में जो आके है मिला। मेरी इस जिंदगी की हो तू वजह, करे न संभाले मुझे, हो जाऊं फना। मेरी हर रात हो तू सुबह, तू मेरी तू बने मेरा रहनुमा। हाथ तू बढ़ा के थाम ले खुदाया, कहीं फिसलना चाहता मैं। सीने से लगा ले मुझको तू अपना बना ले, मेरा कल बीते तेरे हाथों में। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन के लिए कि परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया कि हम लोग इस ऑनलाइन के माध्यम से आज परमेश्वर के नाम को महिमा जलाल दे पाए। आइए इससे पहले कि आज हम देखें कि परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या बात करना चाह रहा है, तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। हमारे अत्यंत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर प्रभु, हम यीशु मसीह के नाम से आपको धन्यवाद देते हैं और इस बात के लिए भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु कि आपने हमें अभी तक सही सलामत रखा है, हर बुरी चीजों से, हर परेशानियों से, हर समस्याओं से प्रभु आपने हमें बचा कर रखा है। प्रभु जी, मैं धन्यवाद देता हूँ अपने दिल की गहराइयों से और चाहता हूँ परमेश्वर कि आप हमारे जीवन में, हमारे मध्य में जो आप चाहते हैं प्रभु वैसा ही होने दे। प्रभु जी, हर एक डिस्टर्बेंस को, हर एक समस्याओं को, हर एक परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से जो है वो चली जाए। प्रभु जी, हम आपके पवित्र आत्मा को चाहते हैं, हम आपके अनुग्रह को चाहते हैं, हम आपकी सामर्थ्य को चाहते हैं। प्रभु जी, सारी महिमा, सारा आदर प्रभु हम आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे साथ निकालिए, मैं आपका ध्यान आज एक वचन की ओर लेकर जाना चाहता हूं, तो आप निकाल सकते हैं मेरे साथ भजन संहिता 112 अध्याय और उसकी पहली आयत इस बात को कहती है कि यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। हालेलुया। कि परमेश्वर जो है वो उन लोगों से प्रसन्न रहता है कि जो उसकी आज्ञाओं को मानता है। मैं बताना चाहता हूं, बाइबल एक जगह पर इस तरह से कहती है कि आज्ञाओं को मानना एक बलि चढ़ाने से भी ज्यादा उत्तम है। अगर हम लोग पहली की बात करें कि आज के समय में परमेश्वर की आज्ञा को पालन करना उस बलि चढ़ाने से कहीं ज्यादा बेहतर है। हालेलुया। और मैं आपको साथ ही साथ एक खास बात जो है वो आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के हर वायदे के अंदर एक आज्ञा है। हालेलुया। कि परमेश्वर की आज्ञाओं में कह लो या फिर परमेश्वर की हर एक वायदों के साथ एक शर्त दी गई है। हालेलुया। कहता है कि जो अब इसी वचन में हम लोग देख रहे हैं कि यह की स्तुति करो, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। अब देखिए ये कहता है कि क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से प्रसन्न रहता है। जो व्यक्ति परमेश्वर का भय मानता है या उसकी आज्ञाओं को मानता है, देखिए उसके जीवन में क्या क्या हो सकता है। लिखा है उसका वंश पृथ्वी पर
पराक्रमी होगा। हालेलुया। कि उसका वंश जो है, जो उसके बाल बच्चे जो हैं, वो पराक्रमी होंगे और सीधे लोगों की संतानें आशीष पाएंगे। आमीन। हालेलुया। ये कुछ शर्तें हैं परमेश्वर की, जैसे कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। वो अपने आप हमें नहीं दे देगा। हमारी क्या जरूरतें बशर्ते परमेश्वर जानता है और वो हमारे लिए करेगा। लेकिन परमेश्वर कहता है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जब तक हम किसी के द्वार को जाकर ना खटखटाएं तब तक हमारे लिए नहीं खुलेगा वो द्वार। हालेलुया। परमेश्वर के हर वायदे के अंदर एक शर्त छिपी हुई है। वो कहता है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अगर आप परमेश्वर से विश्राम को चाहते हैं, अगर आप परमेश्वर से शांति को चाहते हैं, तो यू शुड कम टू द लॉर्ड। आपको परमेश्वर की ओर आना होगा। जितने भी वायदे हम लोग देखते हैं, आज दुनिया में समस्या क्या है कि लोग वायदों को याद रखते हैं लेकिन उन शर्तों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर ने शर्तें की हैं। हम वायदों को क्लेम करना जानते हैं, आमीन, कि हम वायदों को बोलना जानते हैं कि परमेश्वर तेरा वायदा है तो हमारे जीवन में ऐसा करेगा, परमेश्वर तेरा वायदा है कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा। लेकिन कहीं ना कहीं हम उन बातों को भूल जाते हैं जो परमेश्वर आपको और मुझको बताना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। आइए कुछ और वचनों को देखते हैं। यहां पर जैसे लिखा है अय्यूब की पुस्तक में उसका 22 अध्याय और उसकी 23वीं आयत जिसका कहती है, यदि तू सर्वशक्तिमान की ओर फिर के समीप जाए तो अपने डेरे से कुटिल काम दूर करे तो तू बन जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम इस बात को तो क्लेम करते हैं कि प्रभु तू मुझे बढ़ाएगा, तेरा वायदा है तू मुझे बढ़ा, तेरा वायदा है कि तू मेरे जीवन में बहुतायत को भेज, आत्मिकता को भेज, समझ को भेज, बुद्धि को भेज, ज्ञान को भेज। लेकिन हम इन चीजों को करना भूल जाते हैं कि हम उस परमेश्वर के समीप जाएं और अपने जीवन में उस परमेश्वर को पहला स्थान दें। आमीन, हालेलुया। और देखिए 26वीं आयत में लिखा है, 22 अध्याय उसकी 26वीं आयत कहता है, तब तू सर्वशक्तिमान से सुख पाएगा और परमेश्वर की ओर अपना मुंह बेखट के उठा सकेगा। हालेलुया। कि जब हम उन आज्ञाओं को मानते हैं या जब हम उन बातों को अपने जीवन में पूरा करते हैं जो परमेश्वर चाहता है कि हम करें। हालेलुया। बिल्कुल सही बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है, आमीन। लेकिन बाइबल की हर बातें हमारे जीवन में पूरी हो इसकी हमें कोशिश हमेशा करते रहनी है। मैं जानता हूं कि हम लोग कोई भी जो है वो परफेक्ट नहीं है, कोई भी जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी हमें हमेशा इस बात की कोशिश करते रहना है कि हमें परमेश्वर के वचन को अपने जीवन के माध्यम से पूरा करना है। हालेलुया। कि हमें इस कोशिश में लगे रहना है। आमीन, आमीन। और 24 और 25वीं आयत भी इस बात को कहती है, तो अपनी अनमोल वस्तुओं को धूल पर वरन अपोप की कुंदन भी नालों के पत्थरों में डाल दे, तो सर्वशक्तिमान आप तेरी अनमोल वस्तुओं और तेरी चमकीली चांदी होगा। हालेलुया। कहता है कि इस दुनिया की सबसे ज्यादा कीमती चीजें अगर आपके जीवन में चाहते हो तो आपको सबसे पहले अपने जीवन में यीशु मसीह को इन चीजों से ज्यादा कीमती समझना होगा। हालेलुया। अगर आप सोने से प्यार करते हैं और आप सिर्फ सोने को ही कलेक्ट करोगे, अगर आप चांदी से प्यार करते हैं तो आप चांदी को ही कलेक्ट करोगे। लेकिन मैं यकीन करता हूं अगर आपका प्यार यीशु मसीह से हो जाए, अगर आपका प्रेम संबंध यीशु मसीह से हो जाए, तो आप सोना चांदी आपके लिए कीमत नहीं रहेगी, आप यीशु मसीह को चुनोगे। हालेलुया। ढूंढोगे। बाइबल में एक और बात ऐसी लिखी है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये चीजें तुम्हें अपने आप मिल जाएंगी। दुनिया की चीजें अगर आप चाहते हैं, दुनिया की चीजें दुनिया में भागकर आपको नहीं मिल सकती। लेकिन जब हम
अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाते हैं, अपने आप को परमेश्वर की ओर फेरते हैं, या जैसे बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये चीजें अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। परमेश्वर आपको बशर्ते सब कुछ देना चाहता है, हर खुशी देना चाहता है, हर चीजें देना चाहता है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि आप परमेश्वर के वचन को सीखें, आप परमेश्वर के वचन को जाने। ये परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा होना चाहिए, आपके द्वारा, आपके जीवन के द्वारा, आपकी बातों के द्वारा, आपके कामों के द्वारा, आपके स्वभाव के द्वारा, हर चीजों के द्वारा जो आपके जीवन से संबंधित है, परमेश्वर को महिमा, परमेश्वर के वचन को बढ़ावा, या परमेश्वर का वचन लोगों तक पहुंचना चाहिए आपके द्वारा। कहता है पहले मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो ये चीजें अपने आप तुम्हें मिल जाएंगी। आप कोई भी वादा उठाकर देख लो। अगर हम बात करें यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत इस बात को कहती है। आइए देखते हैं क्या लिखा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय और उसकी 16 आयत मैं समझता हूं हम सबको याद होनी चाहिए, है ना? कि लिखा है, क्योंकि परमेश्वर जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये अनंत जीवन सिर्फ उसी के लिए दिया गया है जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। ये शर्त है, एक आज्ञा है इसमें कि अगर आप अनंत जीवन को चाहते हैं तो उसके लिए एक शर्त है कि आपको परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना होगा। और क्या विश्वास करना होगा? कि वो परमेश्वर का भेजा हुआ पुत्र है। हालेलुया। जब हम इस बात पर विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, तब हम उस पर विश्वास करते हैं, तब हम अनंत जीवन को पाते हैं। बिना यीशु मसीह पर विश्वास किए आप कुछ भी नहीं पा सकते। अगर आप कुछ पाना चाहते हैं तो आपको इस बात का विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। ये बात आज आपके जहन में चली जाए। मेरे पास बहुत सी बातें हैं, बहुत कुछ मैं आपके लिए बोल सकता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं कम शब्दों में ही आपसे आज बात करूं, इस बात को कहूं कि परमेश्वर की आज्ञाओं में जो शर्तें हैं या परमेश्वर के जो वायदों में शर्तें हैं, हमेशा परमेश्वर को शर्तें मत याद कराएं या परमेश्वर को सिर्फ उसके वायदे ही याद मत कराएं, लेकिन अपने जीवन में उन वचनों को भी पूरा करने की कोशिश करें जो परमेश्वर ने कहा है कि अगर तुम ऐसा करो तो तुम्हारे लिए ऐसा हो जाएगा। अगर तुम विश्वास करो तो तुम्हारा घराना उद्धार पा जाएगा। हालेलुया। अगर तुम मेरे धर्म और राज्य की खोज करो तो जगत की चीजें सारी तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। तो हम लोग सिर्फ उन वायदों को ही अपने जीवन में याद ना रखें, लेकिन साथ ही साथ उन आज्ञाओं को भी याद रखें, उन बातों को भी याद रखें, उन शर्तों को भी याद रखें जो परमेश्वर ने अपने वायदे पूरे करने से पहले हमारे लिए रखी है। जितना जरूरी हमारे जीवन में परमेश्वर के वायदे का होना है, उतना ही ज्यादा जरूरी हमारे जीवन में परमेश्वर के वचन का भी पूरा होना बेहद जरूरी है। हालेलुया। तो मैं आज आपको उत्साहित करना चाहता हूं इस बात के लिए कि सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर के वायदों को याद न रखें, लेकिन उसमें की गई हर एक शर्तों को भी याद रखें। तो आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं और हम प्रार्थना करें। हमारे अत्यंत अनुग्रहकारी और दयालु परमेश्वर प्रभु, हम दिल की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं और चाहते हैं परमेश्वर कि हमारे जहन में, हमारे हृदय में इन बातों को डाल दे कि प्रभु जितने जरूरी आपके वायदे हमारे लिए हैं, उतने ही जरूरी आपके वचन भी हमारे लिए हों। प्रभु जी, हम पर अनुग्रह करें प्रभु जी कि हम आपके वचनों को अपने जीवन में पूरा कर सकें। प्रभु जी, हम पर दया करें प्रभु जी। हाँ प्रभु, ये हम खुद से नहीं कर सकते, लेकिन प्रभु इसके लिए हम आपके दया को चाहते हैं, आपके अनुग्रह को चाहते हैं, आपके प्यार को चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमारी सहायता करें। हम सारी महिमा, सारा आदर प्रभु आपको देते हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। न्यू लाइफ चर्च पंचकुला में आज आप सबके साथ जुड़ते हुए आज हमें बहुत खुशी हो रही है और हम धन्यवाद देते हैं आपका कि आप हमारे साथ जुड़े हैं।
हालेलुया। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि किसी कारण से हम इस महीने के लिए अपने चर्चिस को बंद किया है, क्योंकि कोविड के केसेस जो है वो डे बाय डे बहुत इंक्रीज हो रहे हैं और हम नहीं चाहते कि किसी को भी चर्च के कारण से या किसी भी विषय से किसी को भी कोई हानि पहुंचे। अगर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपकी एज उस एज लिमिट में है कि आपको वैक्सीनेशन लगवानी चाहिए, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि आप वैक्सीनेशन जरूर लगवा लें। इस महीने हम लोग ऑनलाइन चर्च ही करेंगे और मैं चाहूंगा कि आप लोग हमारे साथ जुड़ते रहें और हमारी ये वीडियो आप तक हमेशा पहुंचती रहेगी। प्रभु आप सब लोगों को बहुत आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।